मोती निपजे रेत में धोरों में रसधार, माटी राजस्थान री पृथ्वी रो श्रृंगार। केसर नहे निपजे अठे नह हीरा उपजंत, सिर कटिया खग खा सामड़ा इड़ धरती उपजंत। ऐसे गौरवशाली वीर प्रसूता धरती के लोकप्रिय मुख्यमंत्री एवं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री अशोक गहलोत साहब एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परिवार के मुखिया श्री निरंजन आर्य, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार हमारे बीच पधार चुके हैं। मैं मुकेश सिंघल, अनुभागाधिकारी सचिवालय कर्मचारी संघ की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज सचिवालय कर्मचारी संघ की नवगठित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं मुख्य सचिव महोदय नवगठित कार्यकारिणी को एवं सचिवालय कर्मचारीगण एवं अधिकारीगण को आशीर्वाद देने हेतु पधारे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जनहित में किए जा रहे नवाचारों से ही पूरे देश में चर्चा हो रही है, प्रशंसा हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कोरोना प्रबंधन में किए गए कार्यों के कारण राज्य को एक मॉडल के रूप में पहचान मिली है। वैक्सीनेशन में भी राजस्थान को एक मॉडल राज्य बनाए जाने के लिए राज्य सरकार मिशन के रूप में कार्य कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सभी के स्वास्थ्य लाभ की कामना करने को मुख्य ध्येय बनाया है। इसी ध्येय को साकार करने हेतु श्रीमान ने भामाशाह योजना का स्वरूप बृहत कर आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। 10 लाख से अधिक नए परिवारों को और जोड़कर अब इस बीमा योजना के तहत 5 लाख रुपए तक की उपचार सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। राजस्थान की जनता के लिए ये अपने आप में एक अद्वितीय कार्य है, जिसके लिए हम सभी आपके आभारी हैं। बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करवाने में भी राज्य सरकार प्राथमिकता दे रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भर्ती में ईडब्ल्यूएस को छूट प्रदान कर बेरोजगारी से त्रस्त युवाओं को एक बूस्टर देने का कार्य किया है। प्रशासन शहरों के संग एवं प्रशासन गांवों के संग अभियान ने तो राजस्थान की जनता को एक नई ऊर्जा प्रदान कर संबल प्रदान किया है। ऐसे ऊर्जावान मुख्यमंत्री एवं आज के कार्यक्रम के शपथ ग्रहण समारोह के मुख्य अतिथि श्री अशोक गहलोत साहब हमारे बीच पधारे हैं। आपका स्वागत करने के लिए मैं अनुरोध करूंगा सचिवालय कर्मचारी संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री अभिनव शर्मा से कि आप श्रीमान का स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं अनुरोध करूंगा श्री अभिमन्यु शर्मा से कि आप कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सचिवालय परिवार के मुखिया मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य साहब का स्वागत करें, अभिनंदन करें। स्वागत की श्रृंखला में मैं अनुरोध करूंगा राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ के पूर्व अध्यक्ष जनों से श्री महेश व्यास, पूर्व अध्यक्ष राजस्थान सचिवालय सेवा अधिकारी संघ एवं पूर्व अध्यक्ष राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ, श्री राजकुमार जोशी, पूर्व अध्यक्ष राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ, श्री विनोद पड़िया, पूर्व अध्यक्ष राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ, श्री रामस्वरूप बिश्नोई, पूर्व अध्यक्ष राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ, श्री शिवशंकर अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ, श्री मुकेश गौड़, पूर्व अध्यक्ष राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ, श्री शिवजी राम जाट, पूर्व अध्यक्ष राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ, श्री पंकज कुमार, पूर्व अध्यक्ष राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ, श्री देवेंद्र कुमार सिंह शेखावत, पूर्व अध्यक्ष राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ, विभिन्न सेवा संघ के अध्यक्षगण, श्री मेघराज पवार, अध्यक्ष राजस्थान सचिवालय सेवा अधिकारी संघ एवं पूर्व अध्यक्ष राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ, श्री राकेश शर्मा, अध्यक्ष राजस्थान सचिवालय निजी सचिव निजी सहायक सेवा संघ, श्री राम प्रसाद शर्मा, अध्यक्ष राजस्थान सचिवालय सहायक कर्मचारी संघ, श्री राधेश्याम यादव, अध्यक्ष राजस्थान सचिवालय तकनीकी कर्मचारी संघ, श्री अनिल कुमार शर्मा, अध्यक्ष विधि रचना सेवा संघ, श्री प्रेम नारायण सेन, अध्यक्ष दी राजस्थान सेक्रेटरीट एम्प्लॉयज क्रेडिट एंड कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड,
राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ के चुनाव एक जबरदस्त मुकाबले में संपन्न हुए। ऐसे लम्हे, ऐसे अवसर बहुत ही कम देखे जाते हैं जब इतनी कम उम्र का कार्मिक दूसरी बार सचिवालय कर्मचारी संघ का अध्यक्ष निर्वाचित हो जाता है। ये जब प्रथम बार अध्यक्ष बने थे तब इनकी उम्र थी मात्र 25 वर्ष और इनकी सचिवालय में भी सेवा हुई थी सिर्फ 6 वर्ष। वर्तमान में भी इन्हें सचिवालय कर्मचारी संघ के सबसे कम उम्र का अध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपने सचिवालय में अध्यक्ष पद के लिए प्रथम कार्यकाल में अभूतपूर्व कार्य किए और सभी कर्मचारी साथियों का दिल जीत लिया, जिसकी परिणति के रूप में आपने दूसरी बार विजय सीट प्राप्त की। इस बार सचिवालय कर्मचारी संघ के चुनाव में 6 उम्मीदवार थे, लेकिन आपने चक्रव्यूह को तोड़ते हुए विजय सीट प्राप्त की और यथा नाम तथा गुण को चरितार्थ करते हुए अपने अभिमन्यु नाम को चरितार्थ किया। सबसे महत्वपूर्ण इन्होंने जो जीत जड़ की वह रिकॉर्ड मतों के अंतर से की और वह अंतर था 174 मतों का। ये जीत इनकी जीत नहीं है, ये इनके सद्व्यवहार की, इनके सहयोग, सभी के प्रति आदर भाव, सम्मान की है। इनके प्रति सभी का आशीर्वाद बना रहे, ये इस पद आसीन हो जिसमें सभी कर्मचारियों का तय सहयोग रहा है। विशेष रूप से इनकी टीम एवं इनके समस्त साथी इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इन्हें अध्यक्ष निर्वाचित करवाने के लिए जी जान से जुट गए। इनकी कार्यशैली और सद्व्यवहार की वजह से ये ब्यूरोक्रेसी के भी सदैव प्रिय बने रहते हैं। माना अगम अथाह सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं। निश्चित रूप से ये परिश्रम से, अपने दृढ़ निश्चय से इस पद पर अपनी सफलता सिद्ध कर ही देंगे। यह हमें पूर्ण विश्वास है कि इनकी व्यावहारिकता, कुशलता को माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निश्चित रूप से आशीर्वाद मिलेगा। हमारे सभी कर्मचारियों का कार्यालय में जो सौहार्दपूर्ण वातावरण देखा जा सकता है, उसको माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आशीर्वाद प्राप्त होगा तो उससे न केवल कार्यालय की समस्त समस्याओं का समाधान होगा, इसके साथ साथ समस्त कर्मचारी दोगुने उत्साह से, संपूर्ण क्षमता से अपने कार्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो सकेंगे। अब मैं श्री अभिमन्यु शर्मा, नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ से अनुरोध करूंगा कि वो कार्यकारिणी घोषणा करें एवं अपना उद्बोधन दें। श्री अभिमन्यु शर्मा। शासन सचिवालय के इस भव्य प्रांगण में आयोजित आज राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ के शपथ ग्रहण समारोह में माननीय मुख्य अतिथि हमारे जननायक राजस्थान के श्री अशोक गहलोत साहब, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे सर्वप्रिय मुख्य सचिव निरंजन आर्य साहब, आज समस्त उपस्थित हमारे कर्मचारी गण, उपस्थित पूर्व अध्यक्ष गण, उपस्थित समस्त मीडिया बंधु और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के बाहर से सभी पधारे हुए सचिवालय कार्मिकों के सम्मानीय परिवारजन, मैं आप सभी का आज सचिवालय कर्मचारी संघ की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। साथियों, आज का दिन मेरे लिए बहुत ही विशेष है। वो इसलिए है क्योंकि आज ही के दिन एक दशक पूर्व 16/11/2011 में मैंने राजकीय सेवा में कनिष्ठ लिपिक के रूप में नियुक्ति प्राप्त की थी सचिवालय के अंदर, और आज पूरे 10 साल बाद में मुझे मेरी नवगठित कार्यकारिणी को शपथ ग्रहण कराने का माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निवेदन से आज सबको मौका मिल रहा है और वो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सचिवालय संघ के चुनाव होने के पश्चात कोविड वैश्विक महामारी से उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण कुछ दिन पूर्व ही हमारा द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कार्यक्रम का आने का अनुरोध किया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा की तरह आत्मीयता का साथ व्यस्तम कार्यक्रम के बीच हमें कार्यक्रम पधारने की सहमति प्रदान की। आज के इस सुअवसर में सचिवालय परिवार के सभी सम्मानीय सदस्यों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास बरकरार रखते हुए दूसरी बार मुझे अध्यक्ष पद पर सेवा करने का मौका दिया। एवं समस्त कर्मचारियों को विश्वास भी दिलाता हूं कि आप सभी की उम्मीदों एवं विश्वास पर खरा उतरने का एवं मुख्यमंत्री महोदय के आशीर्वाद से सरकार की समन्वय स्थापित करते हुए समस्याओं का समाधान हेतु पुरजोर तरीके से प्रयास करूंगा। साथियों, प्रतिवर्ष संघ के चुनाव के उपरांत सचिवालय परिवार को इस शपथ ग्रहण समारोह का बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि सचिवालय समारोह में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की गरिमामय उपस्थिति इस अवसर को उत्सव का रूप दे देती है। ये देखकर हम सभी को एक गौरवान्वित महसूस करवाता है। महोदय, आपकी संवेदनशीलता, अथक प्रयास, मेहनत व दूरगामी प्रगतिशील स्पष्ट सोच से आज हमारा प्रदेश एक स्वच्छ, समृद्ध, मजबूत व खुशहाल प्रदेश की अग्रिम पंक्ति में सबसे अग्रसर है एवं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जीवन मूल्यों एवं नैतिक आदर्शों से प्रेरित होकर राज्य सरकार द्वारा दृढ़ संकल्पित होकर नवीन समृद्ध राजस्थान के निर्माण की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। माननीय आपके प्रभावी नेतृत्व, दिशा निर्देशन व कोविड वैक्सीनेशन कार्यक्रम में देश को अव्वल दर्जे का रहा।
कोरोना काल के दौरान बेहतर प्रबंधन के कारण ही प्रदेश एक मॉडल के रूप में उभर कर आया, जिसका अन्य प्रदेशों ने भी अनुकरण किया और माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी कुशल कोरोना प्रबंधन की सराहना की। महोदय, आपके द्वारा प्रारंभ की गई योजनाएं, कार्यक्रम एवं नवाचार के अंतर्गत 20.85 लाख किसानों का ऋण माफ हुआ, 61 लाख ऋणी इकाइयों का ब्याज मुक्त फसली ऋण का वितरण हुआ, आमजन के स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में ब्याज चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, आरजीएचएस, इंदिरा गांधी योजना, रसोई योजना, महात्मा गांधी दर्शन म्यूजियम एवं महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट एवं गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज की स्थापना के आदेश, प्रशासन गांवों के संघ, शहरों के संघ अभियान, जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस की शुरुआत, राजीव गांधी स्कॉलरशिप अभियान, अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों का संचालन, मुख्यमंत्री कोरोना कार्य बाल कल्याण योजना आदि विशिष्ट कार्यक्रम लोक कल्याणकारी योजनाएं साबित हुई, जिसके सफल संचालन व प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश में देश ने अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। श्रीमान, आपके निर्देश में जन घोषणा पत्रों को राज्य सरकार का नीतिगत दस्तावेज शामिल करते हुए एक विजन डॉक्यूमेंट बनाया गया, जिसकी 501 घोषणाओं में से तकरीबन 64% घोषणाएं पूर्ण करने के लिए 138 घोषणाओं पर कार्य किया जा रहा है, जिससे प्रदेश को विकास की गति मिल रही है। इतिहास साक्षी है, आपने सदैव कर्मचारी वर्ग व सरकार के मध्य सौहार्दपूर्ण वातावरण, सकारात्मक पारस्परिक संबंधों में विश्वास रखते हुए कर्मचारी कल्याण की विचारधारा को महत्व दिया है। प्रदेश के विपरीत आर्थिक हालातों में भी बावजूद केंद्र सरकार के तुरंत पश्चात आपके द्वारा राज्य कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता की घोषणा की जाती है, राजस्थान उसमें सर्वश्रेष्ठ है और सबसे आगे है। आपके विगत कार्यकाल में राज्य कर्मचारियों के वेतन भत्तों, व्याप्त विसंगतियों के समाधान हेतु जो कमेटी बनाई गई थी 28/7/2013 की, जिसमें प्रत्येक वर्ग के अल्प वेतनभोगी कर्मचारी, जिसमें पटवारी, कनिष्ठ लिपिक, ग्राम सेवक, कांस्टेबल्स और एलडीसी, यूडीसी, उन सभी वर्ग के लोगों को जो फायदा पहुंचाया गया था ग्रेड पे का, उस ग्रेड पे का गत सरकार ने 30/10/2017 की एक अधिसूचना 4 वर्ष बाद जारी करके प्रत्येक वर्ग के कर्मचारी, अल्प वेतनभोगी कर्मचारियों को 4 से 5 हजार रुपए का नुकसान पहुंचाया था। मैं निवेदन करूंगा आपसे कि इस पीड़ा को समझते हुए प्रदेश के कर्मचारी जो आहत हुए हैं, वर्तमान में वेतन कटौती की पीड़ा जो सह रहे हैं, इस कर्मचारी जगत में पूर्ण रूप से आश्वस्त है कि आपके नेतृत्व व जन कल्याणकारी शासन में आपके द्वारा पूर्व में किए गए निर्णय को पुनर्जीवित कर राहत प्रदान किया जाएगा। महोदय, कर्मचारी वर्ग ने आपके प्रेरक व्यक्तित्व व आपकी संवेदनशीलता में विश्वास व आस्था व्यक्त करते हुए पुरजोर तरीके से आपके नेतृत्व की कामना की है। सौभाग्य का विषय यह है कि राजस्थान सरकार अपने कुशल नेतृत्व व निर्देशन में प्रगति के पथ पर अग्रसर है तथा कर्मचारी वर्ग अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप तमाम समस्याओं के समाधान पूर्ण हेतु रूप में आपके प्रति आशान्वित है। आपके विकास व आमजन की खुशहाली प्रदेश सरकार के प्रत्येक कार्यों, प्रयासों, योजनाओं, परियोजनाओं को सुचारू रूप से संचालित करते हुए सफल करने हेतु शुभ कार्य में सचिवालय परिवार का प्रत्येक सदस्य अपनी कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी से निर्वहन करने के लिए कृत संकल्पित है। प्रदेश सरकार द्वारा समुचित क्रियान्वयन व लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदेश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे, इसमें सचिवालय परिवार के प्रत्येक कर्मचारी व अधिकारी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये भविष्य में सदैव अपने दायित्वों के प्रति उत्तरदायी रहेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आपकी सचिवालय कर्मचारियों के प्रतिनिधि होने के नाते मैं सचिवालय के कर्मचारियों की मुख्य समस्याओं के प्रति आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। माननीय सचिवालय की कार्यप्रणाली व शासन की जन कल्याणकारी योजनाएं, परियोजनाएं, निर्धारण, क्रियान्वयन, शासन की कार्य व्यवस्था को सुदृढ़ व सुचारू रूप से सचिवालय सेवा के नवीन पदों का सृजन की आवश्यकता है। विगत लगभग 10 वर्षों से नवीन पदों का सृजन नहीं हो पा रहा है। मैं न कि कैडर की रिव्यू की बात करता हूं, उसी के साथ में शासन सचिवालय के विभिन्न नवीन योजनाओं की परियोजनाओं के शुभारंभ व सूचना का अधिकार जैसे कार्यों के शासन के कार्यों में लगातार वृद्धि हो रही है। इसी के अंतर्गत कार्मिक विभाग द्वारा हमारे कुल 168 पदों पर पत्रावली पर उसको लेके उस पर परीक्षण किया गया एवं आरटीआई एक्ट की कार्यशैली को देखते हुए, आरटीआई एक्ट को बढ़ावा देते हुए 60 पद सहायक लोक सूचना अधिकारी के और 108 पद हमारे अनुभाग अधिकारी के पत्रावली जो है कार्मिक विभाग द्वारा अनुमोदित कर वित्त विभाग में भिजवाई गई है। इसकी मंजूरी के लिए संघ की मांग को मुख्य मांग को समझते हुए स्वीकृत करने की कृपा करें। संघ आपका सदैव आभारी रहेगा। इसी के साथ में हमारे विगत वर्षों से एलडीसी की जो स्पेशल पे है वो 240 है। मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया स्पेशल पे में तकरीबन 3 से 5% का इजाफा करते हुए आप संघ को अनुग्रहित करें। हमारे 2018 बैच के साथी जिन्होंने कोरोना काल के अंदर कार्य ग्रहण किया था, उनके एक दिन की विलंब अवधि के चक्कर में उनका वित्तीय फाइनेंशियल लॉस जो हुआ, मेरा अनुरोध है कि
कार्मिक विभाग द्वारा आपके माध्यम से उनकी वित्तीय अनुभव को काउंट करते हुए एक दिन का उनको वित्तीय फाइनेंशियल ईयर का लाभ दिया जाए, ऐसी मैं आपसे कामना करता हूं। इसी के साथ में हमारे सचिवालय परिवार के सदस्यों की संख्या पूर्व की भांति में आज बढ़ चुकी है। आपके द्वारा पूर्व में भी एक बार सभागार की अनाउंसमेंट किया गया था। मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया करके एक सभागार के लिए हमारे सचिवालय में जो ताकि 1500 से 2000 लोगों की बैठने की व्यवस्था हो सके, उसके लिए आप संबंधित को दिशा निर्देश दें और संघ को अनुग्रहित करें। आपके द्वारा पूर्व में इसी के साथ में अपने व्यस्तम समय में से आपने सचिवालय परिवार के बीच पधारे हैं, इसके लिए मैं सचिवालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आशा करता हूं समय समय पर आपका शुभाशीष व मार्गदर्शन हमारी प्रगति का पथ प्रशस्त करता रहे। साथ ही समारोह में पधारे हुए अन्य सभी अतिथियों, अधिकारियों, कर्मचारियों का समारोह में पधारने पर पुनः पुनः हार्दिक आभार व धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इसी के साथ में मैं अपनी नवगठित कार्यकारिणी की घोषणा करता हूं। मैं अभिमन्यु शर्मा, अध्यक्ष राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ के संविधान धारा 8 के प्रदत्त शक्तियों का अनुपालना में निम्नलिखित सदस्यों को कार्यकारिणी समिति में इनके नाम के सम्मुख अंकित पदों पर एतद द्वारा मनोनीत करता हूं। श्री जितेंद्र कुमार शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष। राजेंद्र कमेडिया, वरिष्ठ उपाध्यक्ष। श्री कजोड़मल मीणा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष। इरफान अहमद गोरी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष। देवेंद्र शुक्ला, वरिष्ठ उपाध्यक्ष। श्री संजय नागरवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष। तिलकराज मावर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष। श्रीमती रीना वर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष। प्रदीप दुलारिया, वरिष्ठ उपाध्यक्ष। पंकज सोकरिया, वरिष्ठ उपाध्यक्ष। मनीष चौधरी, उपाध्यक्ष। मुरारीलाल मीणा, उपाध्यक्ष। धर्मराज दतुली, उपाध्यक्ष। हितेश सोनी, उपाध्यक्ष। राजीव अजमेरा, उपाध्यक्ष। सन्नी कुमावत, उपाध्यक्ष। गजेंद्र शर्मा, उपाध्यक्ष। रामफूल मीणा, उपाध्यक्ष। अर्चना शर्मा जी, उपाध्यक्ष। अर्जुन मीणा, उपाध्यक्ष। गजेंद्र सैनी, उपाध्यक्ष। श्री कृष्णाराम, महामंत्री। श्री डॉक्टर पुष्पेंद्र लूनिया, महामंत्री। श्री घनश्याम शर्मा, कोषाध्यक्ष। श्री योगेश शर्मा, संयुक्त महामंत्री एवं प्रवक्ता। श्री विशंबर स्वामी, संयुक्त महामंत्री। महेंद्र कुमार राहट, संयुक्त महामंत्री। विजेंद्र सिंह, संयुक्त महामंत्री। राजकुमार भार्गव, संयुक्त महामंत्री। भानु प्रसाद गांदेला, संयुक्त महामंत्री। श्री विवेक यादव, संयुक्त महामंत्री। पुष्कर राज जाटव, संयुक्त महामंत्री। श्री इमरान खान, संयुक्त महामंत्री। श्री कालूराम मीणा, संयुक्त महामंत्री। श्री अश्विनी कुमार, संयुक्त महामंत्री। श्री गजेंद्र काला, मंत्री। ईशान शर्मा, मंत्री। राम प्रकाश, मंत्री। अशोक बिश्नोई, मंत्री। अनिल कुमार स्वामी, मंत्री। विनय कुमार मीणा, मंत्री। नरेंद्र दामनिया, मंत्री। अंकित कुमार मीणा, मंत्री। विकास शर्मा, संगठन मंत्री। सुश्री कोमल मित्तल, संयुक्त मंत्री। श्री अजीत सिंह नेसवाल, संयुक्त मंत्री। श्री राहुल मीणा, संयुक्त मंत्री। श्री राजाराम गोदारा, संयुक्त मंत्री। शिवानंद चावला, संयुक्त मंत्री। रामदेव खाती, संयुक्त मंत्री। नरपत बिश्नोई, संयुक्त मंत्री। सुश्री वंदना खंडेलवाल, संयुक्त मंत्री। शैलेश हुड्डा, संयुक्त मंत्री। गोपाल महावर, संयुक्त मंत्री। हनुमान चौधरी, संयुक्त मंत्री। प्रीति शर्मा, सांस्कृतिक मंत्री। निकिता अग्रवाल, महिला कल्याण मंत्री। ललित वशिष्ठ, खाद्य मंत्री। विवेक चौधरी, खेल मंत्री। अनिल पारिक, कार्यालय मंत्री। रवि सोनी, स्वास्थ्य मंत्री। पिंकेश शर्मा वर्मा, प्रचार मंत्री। धन्यवाद। धन्यवाद अभिमन्यु जी। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि सचिवालय कर्मचारी संघ की नवगठित कार्यकारिणी को शपथ ग्रहण करवाने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। मालूम करें आप सबको मुबारकबाद। सबसे पहले मैं जब बोलूँगा मैं तो अपना अपना नाम बोलते रहे साहब। मैं नाम बोलो अपना बोलिए। राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ के अपने पद का नाम पद पर मनोनीत किए जाने पर ईश्वर को
साक्षी मानकर शपथ लेती हूँ कि मैं एवं अपने पद की प्रतिष्ठा गोपनीयता को पूर्ण रूप से ध्यान में रखकर कर्मचारी कल्याण एवं जनहित में कार्य करूंगा तथा संघ के संविधान के अनुरूप सभी मर्यादाओं का पालन करूंगा एवं अपने कर्तव्यों का दायित्व निभाते हुए राज्य की जनता के प्रति पूर्ण रूप से संवेदनशील रहूंगा। ईश्वर मेरी रक्षा करे। बहुत बहुत बधाई है आपको और आपके तमाम साथियों को। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि नवगठित कार्यकारिणी को माल्यार्पण कर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करें। श्री जितेंद्र कुमार शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष। श्री राजेंद्र कमेडिया, वरिष्ठ उपाध्यक्ष। श्री कजोड़मल मीणा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष। श्री इरफान अहमद गौरी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष। श्री देवेंद्र कुमार शुक्ला, वरिष्ठ उपाध्यक्ष। श्री संजय नागरवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष। श्री तिलकराज महावर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष। श्रीमती रीना वर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष। श्री प्रदीप दुलारिया, वरिष्ठ उपाध्यक्ष। श्री पंकज सौकरिया, वरिष्ठ उपाध्यक्ष। श्री मनीष चौधरी, उपाध्यक्ष। श्री मुरारीलाल मीणा, उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष की श्रृंखला में अनुरोध करूंगा श्री धर्मराज दुतली, श्री हितेश सोनी, श्री राजीव अजमेरा, श्री सन्नी कुमावत, श्री गजेंद्र शर्मा, श्री रामफूल मीणा, श्रीमती अर्चना शर्मा, श्री गजेंद्र सैनी। श्री कृष्णाराम, महामंत्री। डॉक्टर पुष्पेंद्र लूड़िया, महामंत्री। श्री घनश्याम शर्मा, कोषाध्यक्ष। श्री योगेश शर्मा, संयुक्त महामंत्री एवं प्रवक्ता। श्री बिशंबर स्वामी, संयुक्त महामंत्री। श्री महेंद्र कुमार राहड़, संयुक्त महामंत्री। श्री विजेंद्र सिंह, संयुक्त महामंत्री। श्री राजकुमार भार्गव, संयुक्त महामंत्री। श्री भानु प्रसाद कांदेला, संयुक्त महामंत्री। श्री विवेक यादव, संयुक्त महामंत्री। श्री पुष्कर राज जाटव, संयुक्त महामंत्री। श्री इरफान खान, संयुक्त महामंत्री। श्री कालूराम मीणा, संयुक्त महामंत्री। श्री अश्विनी कुमार, संयुक्त महामंत्री। अब मंत्री की श्रृंखला में मैं नाम कर रहा हूं। श्री गजेंद्र काला, श्री ईशांत शर्मा, श्री राम प्रकाश, श्री अशोक बिश्नोई, श्री अनिल कुमार स्वामी, श्री विनय कुमार मीणा, श्री नरेंद्र धामणिया, श्री अंकित कुमार मीणा, श्री विकास शर्मा, संगठन मंत्री। सुश्री कोमल मित्तल, संयुक्त मंत्री। श्री अजीत सिंह नेसवाल, संयुक्त मंत्री। श्री राहुल मीणा, संयुक्त मंत्री। श्री राजाराम गोदारा, संयुक्त मंत्री। श्री शिवानंद चावला, संयुक्त मंत्री। श्री रामदेव खाती, संयुक्त मंत्री। श्री नरपत बिश्नोई, संयुक्त मंत्री। सुश्री वंदना खंडेलवाल, संयुक्त मंत्री। श्री शैलेश हुड्डा, संयुक्त मंत्री। श्री गोपाल महावर, संयुक्त मंत्री। श्री हनुमान चौधरी, संयुक्त मंत्री। श्रीमती प्रीति शर्मा, सांस्कृतिक मंत्री। श्रीमती निकिता अग्रवाल, महिला कल्याण मंत्री। श्री ललित वशिष्ठ, खाद्य मंत्री।
श्री विवेक चौधरी खेल मंत्री, श्री अनिल पारीक कार्यालय मंत्री, श्री रवि सोनी स्वास्थ्य मंत्री एवं श्री पिंकेश वर्मा प्रचार मंत्री। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की भावनाओं के अनुरूप उदार एवं कर्मचारियों के सदैव हितैषी के रूप में पहचाने जाने वाले हमारे सचिवालय परिवार के मुखिया एवं मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य साहब के लिए हम यही कहेंगे कि जंग हो तो जीतने का विश्वास होना चाहिए, जीवन है तो मऊओं का आकाश होना चाहिए, जिंदगी है खूबसूरत कितनी आभास होना चाहिए, मुश्किल होंगी आशा आपसा कोई पास होना चाहिए। जी हाँ, आज हमारे बीच हमारे सचिवालय परिवार के मुखिया एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राज्य के मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य साहब विराजे हुए। मैं आर्य साहब से निवेदन करूंगा, कृपया संबोधन देने का कष्ट करें। श्री आर्य साहब। परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, हेलो, मंच पे आपके संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जी, आगे विराजमान सारे पूर्व अध्यक्षगण एवं समस्त सचिवालय में कार्यरत कर्मचारी भाइयों, साथियों एवं बहनों, मैं सबसे पहले नवनिर्वाचित अध्यक्ष जी एवं उनकी पूरी निर्वाचित पदाधिकारी गणों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और ये सोचता हूं कि आज जो इन्होंने शपथ ली है उस शपथ का क्रियान्वयन होगा, उस शपथ की पालना होगी और उस शपथ पे हम लोग अक्षरशः सही उतरेंगे। हम सभी जानते हैं कि सचिवालय राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु है, फैसलों की जगह है, पत्रावलियों की जिसे कहना चाहिए कि रक्षा करना, उनको चलाना हमारा कर्तव्य है और किस तरह से सरकार के फैसले, माननीय मुख्यमंत्री जी के फैसले नीचे तक क्रियान्वित हो, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे कंधों पे है। और मैं जब हमारी जिम्मेदारी शब्द की बात कर रहा हूं तो उसमें कर्मचारी, अधिकारी, मध्यम वर्ग, सारे हम लोग शामिल हैं। हम भी सरकारी मुलाजिम हैं, आप भी सरकारी मुलाजिम हैं, तो ये हम सबका सामूहिक कर्तव्य है कि सरकार की नीतियां, सरकार के कार्यक्रम एवं माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता के चलते जो नए नवाचार होते हैं उनको हम नीचे तक सही रूप में पहुंचाएं। और सचिवालय की तरफ सब राजस्थान की जनता देखती है और अंतत्व गोत्व मेरे को लगता है आपकी तरफ ही देखते हैं। जब कोई व्यक्ति जैसलमेर से
कोई संगठन के पदाधिकारी कोटा से, कोई स्टेक होल्डर झुंझुनू से या कोई जनप्रतिनिधि बूंदी से जब रवाना होते हैं तो ये बड़ी कल्पना करके आते हैं कि हम सचिवालय जा रहे हैं, और वो अपेक्षा करके आते हैं कि सचिवालय में जो बाबूजी होंगे, सचिवालय में जो बाबू साहब होंगे, हम उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, हमारी समस्या को बताएंगे। तो 10 घंटे की उनकी यात्रा, 3 दिन पहले की उनकी तैयारी, जैसे कैसे करके व्यवस्था करके वो यहाँ आते हैं हमारे पास और हमसे मिलते हैं और अपनी बात बताते हैं। तो हमारा पहला कर्तव्य तो यह है कि हम उसकी जगह पे जाके देखें, उसके पद पे हम पद अपना रख के देखें कि इसकी तकलीफ क्या है, इसका दर्द क्या है और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो मैं सोचता हूं कि संवेदनशीलता का सबसे बड़ा उदाहरण यही हो सकता है कि इतनी दूर दराज से जो लोग सचिवालय में एक बड़ी आशा भरी निगाह से आते हैं, हम उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरें, हम सर्वाधिक प्रयास करें कि उनको संतुष्ट करें, उनकी बात को सुने और ऐसी व्यवस्था पैदा करें कि सचिवालय से जब आदमी वापस जाए तो संतुष्ट होकर जाए, उसके मन में कोई असंतोष, शंका या ऐसी बात नहीं रहनी चाहिए। यही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। हमें हमारी कर्तव्य निष्ठा, हमें हमारी ईमानदारी, हमें हमारी कड़ी मेहनत और हमें हमारे अनुशासन से अपने कार्य को अंजाम देना चाहिए। और मुझे कहते हुए, जैसे कि आप बार बार कह रहे हैं कि परिवार के मुख्य सचिव, लेकिन मुझे ये कहते हुए बड़ा फक्र है और आप सभी लोगों पे गर्व है कि मैं जब भी देखता हूं, जिस तरह से मेरे पास जो फीडबैक आती है, बातचीत होती है, लोग बताते हैं, पत्रावली में देखता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के मंत्रालय कर्मचारियों के वर्ग में भी काम करने की निष्ठा है, एक मन में भावना है कि किसी तरह से हम उसको कार्य को अंजाम तक पहुंचाएं। और हम सब सरकार के कर्मचारी हैं, सरकार के नौकर हैं, हमको सरकार के खजाने से तनख्वाह मिलती है, उस तनख्वाह से हम हमारा परिवार चलाते हैं और इसलिए हमारी ये अहम जिम्मेदारी है कि हम उसका निष्पादन करें, उसका बराबरी का काम दें, ताकि ये व्यवस्था सरकार के प्रति लोगों में विश्वास बढ़ता रहे। आप सभी जानते हैं कि यद्यपि फैसले अंतिम रूप से तो अफसर प्रोसेस करते होंगे और राजनीतिक रूप से मंत्रीगण या माननीय मुख्यमंत्री महोदय उस पर निर्णय करते हैं, लेकिन उसका जो प्रारंभ है, उसका जो उद्गम है, उसका जो प्रादुर्भाव, उद्घाटन है, वो मैं सोचता हूं कि आपके कर कमलों से होता है। और इसलिए आपके कर कमलों से चली हुई बात हमारे माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचती है और वो जो आपका उद्गम है, वो जो आपका स्टार्ट है, आपका जो प्रारंभ है, अगर वो प्रारंभ सकारात्मक रहता है तो मैं आपको कह सकता हूं कि उसका अंत भी सकारात्मक ही होता है। और इसलिए दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि हमको अपने कार्य में, हमारी सोच में, पत्रावलियों के निष्पादन में, लोगों से मिलने में, लोगों की बात को समझने में हमेशा सकारात्मक दृष्टि रखनी चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि मैं कैसे रास्ता निकालूं कि इस आदमी का काम हो जाए, मैं ये कैसे, इसकी क्या, जिसे कहते हैं ना, ऐसी कोई तरकीब या ऐसी क्या तिकड़म भिड़ाऊं कि इस गरीब व्यक्ति का काम हो जाए। और ये अगर हम चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। और इसीलिए मेरा आपसे ये भी आग्रह रहेगा कि हम संवेदनशीलता से काम करें। हम आने वाले, हो सकता गरीब आदमी हो सकता कोई व्यवसायी हो सकता कोई उद्योगपति हो सकता कोई जनप्रतिनिधि हो, उन सबका अधिकार है हमारे पास आने के लिए और हमारे से अपेक्षा करते हैं कि काम होना चाहिए। इसलिए मेरा आपसे यही आग्रह है कि आज जो आपने शपथ ली है, इस शपथ पे खरे उतरना आप लोग और इस शपथ की अक्षरश पालना करना। तो मैं सोचता हूँ आज आपका शपथ ग्रहण समारोह सफल होगा। आज हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आतुर हैं, इसलिए मैं अब आपसे बीच में ज्यादा नहीं समय लूंगा। मैं आपको पुनः एक बार बधाई देता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आज के इस कार्यक्रम के बाद आज के इस शपथ पे एक अच्छा क्रियान्वयन होगा और इस सचिवालय से एक संवेदनशीलता, कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी और अनुशासन का संदेश राजस्थान तक जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद मुख्य सचिव महोदय। परमपिता परमेश्वर की अनोखी सी संतान है ये, प्रेम करना सहयोग को मूर्ति, बड़े सरल इंसान है ये, कांटे देते खुद ही रास्ता, कदम जहां पड़ जाए इनके, गर्व उल्लास में हम सब डूबे, आज हमारे मेहमान हैं ये। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब से निवेदन करूंगा, कृपया आशीर्वचन देने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री श्री गहलोत साहब।
हमारे मुख्य सचिव नीरेंद्र आर्य जी, कुलदीप राका जी, हेमंत गहरा जी, रविंद्र गोस्वामी जी और सचिवालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अभिमन्यु शर्मा जी, कर्मचारी संघ के तमाम नवनिर्वाचित पदाधिकारीगण, कर्मचारी संघ के तमाम हमारे पूर्व अध्यक्षगण, विभिन्न सेवा संघों के और संस्थाओं के अध्यक्षगण, तमाम यहाँ आए हुए तमाम हमारे कर्मचारी बंधुओं, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत लंबे अरसे बाद में ये प्रोग्राम में आने का अवसर मिला। कोरोना की मार के कारण से समय पर जो हमेशा प्रोग्राम होते आए हैं पहले शपथ ग्रहण के, तो मुझे भी आने का सौभाग्य मिला। इस बार ये प्रोग्राम देरी से शुरू हो रहा है। मुझे लगता है कि आपके इस सुकून भरे शपथ ग्रहण समारोह का जो सुकून होगा वो इतना शानदार होगा कि हमारे जो सरकार का मंत्रिमंडल गठन है वो भी अब जल्दी हो जाएगा। लगता है कि आप पे गाने रुकावट, अगर आप पहले कहना लेते तो हमारा मंत्रिमंडल भी पहले ही पुनर्गठित हो जाता। तो आप अंदाज लगा लीजिए कि आपके सचिवालय कर्मचारी संघ के सुकून को मैं किस रूप में मानता हूँ, ये आप समझ जाइएगा। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अब मुझे उम्मीद है कि अब कोई देरी नहीं होगी, जल्दी हमारा शपथ ग्रहण समारोह पूरा होगा। बाकी बातें तो आपको कह दी हमारे मुख्य सचिव महोदय ने, जो आपका क्या कर्तव्य क्या दायित्व है वो आप निभाते आए हो। आज बहुत बड़ी संख्या में आप लोग बैठे हैं और सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन भी किया है। जब आपसे हमने सीखते हैं तो बाकी लोग भी फिर प्रयास करते हैं। और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि जो राजस्थान में जो शानदार प्रबंधन की बात की जाती है, उसमें भी पूरे प्रदेशवासियों की, आप सबकी जो भूमिका रही है, उसके कारण ही ये संभव हुआ कि पूरे राजस्थान का नाम पूरे देश के अंदर हुआ। शानदार प्रबंधन हुआ, लोगों की जानें बची, मृत्यु दर बहुत कम रही, रिकवरी रेट अच्छी थी और बिरला मॉडल ने तो प्रदेश का नाम भी ऊंचा किया देश में विदेश के अंदर, क्योंकि वो बहुत ही पहला जो फेज था लहर का, उसमें लोग बहुत ज्यादा चिंतित थे। चिंता ज्यादा उस वक्त थी क्योंकि पता नहीं लहर आई थी उस वक्त में, तो उस वक्त ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी और वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरी लहर अचानक आई तो पूरे देश में हाहाकार मच गया। ऑक्सीजन का भी मुंबई में, अहमदाबाद में, दिल्ली तक में बेड उपलब्ध नहीं हुए, एम्बुलेंस के अंदर इलाज होते रहे, ऐसी स्थिति बनी। आप सबके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से राजस्थान में ऐसी स्थिति नहीं बनने दी और किसी ढंग से वो समय था वो हमने निकाला जो कभी भूल नहीं सकते। अभी मैं कहना चाहूँगा आप सबसे कि आप लोग, क्योंकि सचिवालय में बैठने के मतलब अभी मैंने बताया आपको आर्य जी ने, आपका मैसेज बहुत बड़ा होता है पूरे प्रदेशवासियों के लिए। उसी रूप में आप संदेश देंगे तो तीसरी लहर का जो आशंका थी अभी तक तो लगता है बिल्कुल समाप्त हो गई दिखती है, क्योंकि अब मृत्यु दर 0 के बराबर है, 21 के केस आते हैं। तो पूरे यूरोप के अंदर हालात बहुत गंभीर बन गए हैं। चौथी लहर आ गई वहाँ पे, जर्मनी में तो और भी हालात विस्फोटक हो गए। वहाँ तो सरकार को कानून बनाने पड़ रहे हैं जबरदस्ती करने के लिए, वैक्सीन के लिए भी, इलाज करवाने के लिए भी। तो अंदाज लगा लीजिए कि
यूरोपीय मुल्कों में बहुत स्थिति अभी विस्फोटक बनी है। पहले यूके में बनी थी और वहाँ थोड़ी रुक गई है। अमेरिका में केस कम हुए हैं, परंतु कई मुल्कों में अभी भी स्थिति खराब है। अनुभवी भी कहता है कि जब वहाँ लहर आती है यूरोप में, उसके 1-2 महीने बाद, 3 महीने बाद में फिर एशिया में आती है। तो हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा और पब्लिक को समझाना पड़ेगा कि यथासंभव भीड़ भाड़ से बचें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क लगाएं, सब प्रोटोकॉल निभाएं हम लोग, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप जानते हैं कि राजस्थान वो राज्य है जहाँ पर समय पर हम सैलरी देते हैं, कई राज्यों को मिलती नहीं है। डीए के अंदर भी हम अग्रणी हैं देश के अंदर। चाहे कोरोना में रेवेन्यू कम हो गई हो, तब भी आप देखा होगा कि पिछला बजट जो मैंने पेश किया था, तो पक्ष को भी विपक्ष को भी किसी को उम्मीद नहीं थी कि बजट कोई ढंग का पेश हो पाएगा, क्योंकि बहुत हालात खराब थे उस वक्त में। तो आप सब सचिवालय कर्मचारियों के अधिकारियों के सहयोग से वित्त विभाग ने जो बजट बनाने के लिए मंत्रणा की मुझसे, और जो बजट पेश हुआ है उसको हाउस के अंदर पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबने अप्रिशिएट नहीं किया, बल्कि उनको विश्वास नहीं था इस प्रकार का बजट आएगा। और शानदार बजट पेश हुआ, और बजट पेश ही नहीं हुआ। अब जो मुझसे मिलने आते हैं कोई हमारे विधायक गाने या कोई, तो मुझे खुशी होती है। वो कहते हैं साहब जो घोषणा आपने करी थी वो खाली घोषणा नहीं थी, बल्कि हमारे यहाँ तो टेंडर भी हो गए, काम शुरू हो गए, कॉलेज खुल गई, पंचायत समिति नहीं बन गई, एडीओ लग गया। जो मांगा उन्होंने मैंने उनको दिया, और बहुत शानदार तरीके से काम चल रहा है राजस्थान के अंदर सुशासन का। मैंने पहले ही कहा कि सुशासन देना मेरा सबसे बड़ा ध्येय रहता हमेशा से, और वो बिना आपके सहयोग से संभव नहीं। पारदर्शी, जवाबदेही, संवेदनशील, प्रयास तरीके से दें, ये हमेशा हम लोगों ने प्रयास किए। और इसीलिए जनता ने मुझे आप सबके शुभकामनाओं से, आप सबके सहयोग के कारण मुझे राजस्थान में तीसरी बार इस पद पे बैठने का अवसर मिला। ये मैं समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ कौम की जो भावना मेरे प्रति है, प्यार है, मोहब्बत है, विश्वास है, स्नेह है, आशीर्वाद है, उसी कारण से ये संभव हो सकता है। मुझे गर्व इस बात का है कि मुझे आपकी सेवा करने का, प्रदेशवासी की सेवा करने का लगातार अवसर मिला मुझे, और मैंने भी वही फैसले करने में कमी नहीं रखी। आपकी पिछली बार भी आपको याद है, आप सब बैठे महेश जी वगैरह, तो किस प्रकार से जो मांगा आपने, हमने सब मांगे पूरी करी। सरकार बदल गई तो तमाम जो हमारे आदेश थे वो धरे रह गए। हम कभी ऐसा नहीं करते हैं, जो कि पिछली सरकार के वक्त में जो उनकी नीति है, उनकी पार्टी की, कि सरकार बदलते ही पुरानी सरकार के सब काम बंद कर दो, मैं वो नहीं करता, क्योंकि काम तो जनता के होते हैं। हम तमाम उन कामों को जारी रखते हैं जो काम पिछली सरकार करके गई है या करती जा रही है, या काम चल रहे हैं, उनको बंद नहीं करते हम लोग। और तो और मैंने सुना वो 250 रुपये जो आपको आपने दिए थे स्टेशनरी के, अब 250 रुपये क्या होते बताओ आप? 250 रुपये वो बंद कर दिए। मेरी समझ के परे था उस वक्त में भी कि कोई 2,500 होते तो समझ में आता भाई कि कोरोना का बजट होगा। 250 रुपये खाली स्टेशनरी के नाम पर वो बंद कर दिया। सुबह रेडियो बोलता दिल्ली में कि डीए बढ़ा दिया गया, शाम को रेडियो बोलता है जयपुर में डीए बढ़ा दिया गया। बोनस के अंदर भी हमने कमी नहीं रखी, बोनस देने का प्रयास किया, इस बार प्रयास किया। मैं चाहूंगा कि बजाय हम लोग जो भी आपके पदोन्नति होती है उसमें हम लोग कोई रुचि रखते हैं, और कई जगह पदोन्नति बराबर चलती आ रही है। सचिवालय में भी अच्छा स्वागत कक्ष बन गया।
मेरी खुद की कल्पना थी, वो मेरी खुद की कल्पना थी कि कम से कम आपसे कोई मिलने आए तो आने के पहले वो परेशान क्यों हो। आप इंतजार करने का भी कोई तरीका होता है, मान सम्मान के साथ में वो इंतजार करे, कम से कम वक्त लगे इंतजार करने में, पास बनने में। तो मैं समझता हूँ अच्छा बन गया है, अच्छे काउंटर बने। सोलर सिस्टम भी आपके यहाँ लग गया है, एक मैसेज आएगा राजस्थान के अंदर। और मेरी हमेशा मान्यता रहती है कि ह्यूमन फेस, संवेदनशीलता के साथ में मानवीय चेहरा हमारा सामने होना चाहिए, पब्लिक के सामने। वैसे सब कर्मचारी को होना चाहिए, पर सचिवालय में बैठने वाले कर्मचारियों का और अलग होता है, जैसा भी सीएस कह देते। मैं चाहूँगा कि हम सब मिल करके, हम सब एक परिवार के लोग हैं, हमारे पर 7 करोड़ से अधिक लोगों की जिम्मेदारी है उनकी सेवा करने की, प्रदेश का विकास करने की। इसलिए जो आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, उपस्थित हैं या जो एब्सेंट हैं, उनके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि जो भी आपकी मांगे रहती है, जो सुझाव रहते हैं, उस पर पूरा मैं बराबर ध्यान रखूँगा। बल्कि एक बात मैं और कहना चाहूँगा आपको, जितने संघ है हमारे, क्योंकि कर्मचारी संघ भी बहुत भरे हुए हैं, शिक्षकों के भी और अन्य कर्मचारी संगठनों के भी, तो कोई तरीका आप सोच के बताओ। मैं चाहूँगा आप 8-10 लोग मेरे पास कभी आएँ, आपके अध्यक्ष जी को मैं कहूँगा कि वो कोऑर्डिनेट कर ले सबको, सभी संघों को। मैं और सीएस और डीओपी वाले हम बैठेंगे साथ में। हम चाहेंगे कि एक बार एक तो संघ आपके जो हैं कोई सिस्टम बने जिससे कि जो संघ और उसके पदाधिकारी, उनकी बात का वजन बढ़ जाए। अगर संघ इतने होंगे कि किसी को मालूम नहीं कौन संघ कितने हैं, तो फिर कौन क्या कह रहा मालूम नहीं पड़ता। शिक्षक संघ है मेरे ख्याल 15-20 होंगे मेरे ख्याल से, 15-20 की बजाय 2-3 ही हो तो शिक्षकों की क्या समस्याएं हैं। अभी सुबह मीटिंग हुई थी शिक्षकों के सम्मान की, तब भी मैंने कहा था, शिक्षा मंत्री दोतासा जी ने भी कहा था कि आप इसको जो देखिए क्या कर सकते हो। तो मैं आपको भी कहना चाहूँगा, जितने भी राजस्थान में कर्मचारियों के अधिकारी संघ हैं, उनकी ढंग से लिस्ट बन जाए। हम भी चाहेंगे उनके साथ में इंस्ट्रक्शन करें। 2 फायदे होंगे, एक तो उनकी खुद की मांगे, एक तो बात, दूसरा उनके माध्यम से जो हमें फीडबैक मिलेगा वो हमें गवर्नेंस करने में बहुत बड़ा उपयोगी साबित होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। क्योंकि अल्टीमेटली तो आप का ताल्लुक सीधा जनता से रहता है, जनता क्या सोचती है, क्या काम करना चाहती है, लोकप्रिय मांगे क्या क्या है, पॉपुलर डिमांड्स क्या है, तो उससे अंदाज लगता है हमें किस दिशा में जाना चाहिए। कई ऐसे सुझाव आते हैं जो दिमाग में उस वक्त आते हैं जब चर्चा में करते हैं आपस के अंदर। तो एक सिलसिला शुरू करेंगे, उसके बारे में उम्मीद करता हूँ महीना भर के अंदर आप एक बार ऐसी स्थिति पैदा करेंगे जिससे कि हम लोग अलग अलग विभागों के जो मुख्य संगठन हैं उनसे बैठ के बात कर सकें। बाकी आपने जो कुछ पद बनाने की बातें भी की है, प्रमोशन की बात की है, मैं समझता हूँ अब जल्दी बजट पेश होने वाला भी 2-3 महीने में, तो मैं पूरा ध्यान रखूँगा आपकी भावनाओं का। इतनी बड़ी तादाद में आप बता रहे आज आपका शपथ ग्रहण हुआ, मैं उनको सबको बहुत बहुत अपनी ओर से आप सबको मुबारकबाद, बधाई पेश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जो जिम्मेवारी उनको मिलेगी और मिली है उसमें वे खरे उतरेंगे। और आपके नौजवान अभिमन्यु शर्मा को आपने चुना है, आपको बधाई। और अभिमन्यु शर्मा और आप सब मिलकर के कोई कमी नहीं रखेंगे कर्मचारी संगठनों के बारे में और जो समस्या उनके बारे में, उनको हल करवाना पूरा प्रयास करेंगे। ये बात कहता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। हर शब्द में एक शास्त्र था, हर वाक्य का कुछ मर्म था। आपका साथ मिला कुछ पल, ये जन्मों का सदकर्म था। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अब मैं श्री अभिमन्यु शर्मा, अध्यक्ष सचिवालय कर्मचारी संघ से अनुरोध करूंगा
कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय एवं समारोह के माननीय अध्यक्ष महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करें। श्री कृष्णाराम महामंत्री राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ से अनुरोध करूंगा कि आप आगतों का धन्यवाद एवं कार्यक्रम के समापन की घोषणा करने कर चुके। श्री कृष्णाराम महामंत्री सचिवालय कर्मचारी संघ। आज के शपथ ग्रहण समारोह के